और भागवत सुनने का ना कोई खर्चा नहीं है। आज समाज में बड़ी भ्रांति फैलाते हैं कुछ लोग, अरे भागवत सुनाने का तो पंडित लोग बड़े ज्यादा पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि भागवत सुनाने का बहुत पैसा लेते हैं। अच्छा बताओ, आप इतनी सारी जनता, आप इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं कि नहीं? बताओ कितना पैसा दिए हो? बोलो। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, आप भागवत सुनने आए हो ना? आज सुन रहे हो ना भागवत? कुछ पैसा लिया आपसे? लाया? कोई 1 रुपया दिया आपने? देखो, 1 भी रुपया नहीं दिया आप लोगों ने, और आपको भागवत जी सुनने को मिल रही है कि नहीं? फिर टीवी पे आप लोग भागवत सुनते हैं, बताओ क्या पैसा लगता है? यूट्यूब पे भागवत सुन लेते हो आप, क्या पैसा लगता है? बेवजह ही लोग बदनाम करते हैं, भागवत सुनने का पैसा लगता है। भाई वो तो आपकी श्रद्धा है और आप देना चाहते हैं, आप देते हैं। और वो यजमान बनकर जो पाठ कराते हैं, तो जो खर्चे होते हैं जिस कार्य के, वो आप देते हैं, है ना? तो व्यर्थ में ही लोग बदनाम करते हैं, भागवत जी सुनाने के पैसे लेते हैं। भाई आप ये बताओ कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो पैसे लगते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब 3 घंटे आप यहां बैठे हैं, आपके सामने ये माइक है, तो माइक वाले को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? ये लाइट है, लाइट का बिल देना पड़ेगा कि नहीं? आपको गर्मी ना लगे इसलिए एसियां चल रही हैं, एसी चल रही है तो बिजली नहीं लगेगी। पैसा कथा का नहीं होता, कथा में जो व्यवस्था लगती है उसका तो लगता ही है। लेकिन लोगों को मुंह चलाना है, मुंह चलाना है उन्हें। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, देखो जो नीचे नहीं बैठ सकता उसके लिए सोफे की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था किसके लिए है? हमारे लिए कि आप लोगों के लिए? बोलो। आप आम भक्तों के लिए है, सबके लिए? अब बताओ, ये सोफे में बैठे हैं, इनसे कोई पैसा लिया क्या? अब तो देखो, अच्छी बातें यदि बताई जाएं, आज समाज में क्या है, अच्छाई को कोई नहीं देखता, बुराई को सब देखते हैं। बात ऐसी है ना, पूरे शरीर में मक्खी जाकर केवल घाव में बैठती है। कुछ लोगों की फितरत ही होती है कि सिर्फ कमियां ढूंढना और बदनाम करना बेवजह। और हमारे युवा उनके भड़कावे में आ भी जाते हैं, उनको लगता है ये ठीक कह रहे हैं। वो कभी पटल पे आकर देखते नहीं है कि चीजें क्या सही हैं और क्या गलत। सुनो, जब आपको कोई कहा करे ना कि फलाने गलत है, तो एक बार आप खुद अपनी आंखों से देखने की कोशिश किया करो। एक बार खुद आप अपनी कसौटी में खरा उतारने की कोशिश किया करो, क्योंकि कही गई बातें कई बार सही नहीं होती। जैसे एक धोबी ने कह दिया कि सीता माता गलत है, एक धोबी ने कहा तो दूसरे ने सुना, तो दूसरे ने भी मान लिया, तुम कह रहे हो सकता गलत हो। करते करते पूरी अयोध्या ने मान लिया कि सीता माता गलत है। लगभग अधिकाधिक लोगों ने मान लिया कि सीता माता, किसी ने सीता मां से पूछने की कोशिश नहीं की, किसी ने सीता माता का पक्ष समझने की कोशिश नहीं की। सबने सीता माता पर उंगलियां सीधा दाग दी। ये उंगली, किसी पर उंगलियां उठा देना कितना सरल है, पर रियल तक पहुंचना, यथार्थ तक पहुंचना कितना कठिन है। माता सीता पर उंगलियां उठाई गईं और माता सीता
जबकि बिल्कुल पवित्र हैं, गंगा की तरह, अग्नि की तरह, पर फिर भी उंगलियां उठाई गई। ये कथा हमें ये सबक देती है कि कभी किसी पर बेवजह उंगलियां नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? आप सबसे प्रश्न है मेरा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी का 1 है। क्यों? पढ़ाते हो बच्चों को, स्कूल की फीस भरते हो ना? कितनी भरते हो? कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए महीने का, कोई 5000 रुपए महीने का, कोई 10,000 रुपए महीने का, हाँ या ना? कोई 500 रुपए महीने का, कोई 200 रुपए महीने का, भरते हो ना? बोलो हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 या 3 या 4 या 5, अधिक से अधिक, हाँ या ना? और आप सारी जिंदगी में केवल 2 या 3 या 4 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना पाते हैं। बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, बहुत आसान है उंगलियां उठा देना किसी बात को लेकर, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में 125 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई, रहना फ्री, खाना फ्री, सारे बच्चों की कॉपी किताब सब फ्री। अब आप कहते हो कि अनिरुद्धाचार्य कथा सुनाते हैं, पैसा लेते हैं, तो कोई पैसा लेके मैं अपना बंगला थोड़ी बना रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि बच्चे पढ़ जाएं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के माता पिता असमर्थ हैं। और वो गुरुकुल, जो गुरुकुल अंग्रेजों ने, मुगलों ने बिगाड़ा, वो गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं कि पुराना भारत फिर से दिखने लग जाए, प्राचीनता फिर से दिखने लग जाए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क। अब बताओ, आप अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना परेशान हैं? आप अपने 1 या 2 बच्चों की फीस भरने में कितना परेशान हैं? लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहां का जो गुरुकुल है ना, वो इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम नहीं, संस्कृत मीडियम है। संस्कृत साहब, जहां बच्चों को संस्कृत में बात कराई जाती है, संस्कृत ही बोलते हैं वो बच्चे। क्या पढ़ते हैं बच्चे? वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। जो हमारे पुराने वेद पुराण इतिहास है, क्या उन्हें पढ़ाना लिखाना, क्या उनका संरक्षण करना सही नहीं है? बोलो। चाणक्य गुरुकुल ही तो चलाते थे, सांदीपनी जी गुरुकुल ही तो चलाते थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1812 में, लगभग 1812। उस समय जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ऑन रिकॉर्ड इतिहास बोल रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं। देख लेना, आप सब चीजें सर्च कर लेना। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? कर लो गूगल, आ जाएगा। लगभग 1811। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। अब आप देखिए भारत का स्तर क्या था, पढ़ाई का, शिक्षा का। अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा। सबसे पहले किसे उजाड़ा? ये जितने मंदिर उजाड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा इत्यादि मुगलों के द्वारा, ये मंदिर क्यों उजाड़े गए थे? क्योंकि एक एक मंदिर में 1-1 हजार बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं थी। तो मंदिर उजाड़ने का अर्थ यही था गुरुकुल उजाड़ना।
ये मंदिर और गुरुकुल कंबाइंड हुआ करते थे। जैसे गौरी गोपाल मंदिर, अब गौरी गोपाल मंदिर को कोई उजाड़ देगा तो गौरी गोपाल गुरुकुल अपने आप उजड़ जाएगा। बात समझ में आई? गौरी गोपाल गुरुकुल को यदि उजाड़ना है तो गौरी गोपाल मंदिर को उजाड़ दीजिए, गौरी गोपाल गुरुकुल उजड़ जाएगा। उजड़ेगा क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई खत्म, जो ज्ञान यहां से दिया जाएगा पौराणिक वैदिक, आज स्कूलों में जो आप पढ़ रहे हो वो ज्ञान भारत का नहीं है। वो ज्ञान भारत का, बताओ जी, स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं वो ज्ञान कहां का है? भारत का है? नहीं, भारत का इतिहास नहीं है वो। भारत का प्रामाणिक इतिहास क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल में जो ज्ञान मिलेगा वो प्रामाणिक है, भारतीय ज्ञान है। तो गौरी गोपाल गुरुकुल आज 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे, सोचिए, सवेरे 4 बजे जागते हैं बच्चे, 4 बजे जागते हैं, नहाते धोते, 6 बजे तक वो संध्या वंदन से फ्री होकर 6 बजे पहली क्लास चालू हो जाती है बच्चों की। आप मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करना, आके देखो। जो हम कहते हैं ना, केवल गाल नहीं बजाते, करते हैं, मुंह नहीं चलाते बेवजह। सवेरे 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। पहली क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेक होता है तो नाश्ता, सुबह नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे के बीच बच्चे जलपान करते हैं, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर पढ़ाई स्टार्ट, फिर पढ़ते हैं, फिर भोजन आया, भोजन करते हैं, भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। आखिरी क्लास 8 बजे पूरी होती है। सुबह 6 बजे से लेकर कोई कोचिंग की, सोचिए, बच्चों को यहां पढ़ाना भी, उनको कोचिंग भी यहीं कराना, उन्हें याद भी कराना। ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए घर से तो नहीं, उनकी पूरी जिम्मेदारी, उन्हें पढ़ाना, उन्हें याद कराना। आजकल स्कूलों में क्या है, स्कूल वाले पैसा अलग लेते हैं और फिर कोचिंग कराना ही पड़ता है आपको, कोचिंग का अलग। ऐसा पढ़ाओ ना साहब के कोचिंग की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाओ कि कोचिंग की जरूरत। अब गौरी गोपाल गुरुकुल में ऐसा ही पढ़ाते हैं। लगभग टीचर जो यहां गुरुजन है वो बिल्कुल हर 2-2 घंटे के लिए अलग, 3-3 घंटे के टीचर एक अलग हैं। अब बताओ, इतनी सारी व्यवस्था के लिए पैसा लगता है कि नहीं? बोलो। तो लोगों को ये तो दिखता है कि कथा सुनाने का अनिरुद्धाचार्य पैसा लेते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि वो पैसा लगा कहां रहे हैं, समाज की कितनी सेवा हो रही है। एक पक्ष दुनिया देखती है, दूसरा पक्ष नहीं देखती। अच्छा ये बताओ, 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में हैं, हमें किसने बोला कि तुम पढ़ाओ? ये तो हमारा धर्म है कि भाई यदि हमारे द्वारा, आपके द्वारा कोई बच्चा पढ़ जाए और राष्ट्र के काम आ जाए तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ? हमारे ऊपर किसी का दबाव थोड़ी है कि तुम 125 बच्चे रखो, ये तो हमारी खुशी है, प्रसन्नता है। तो मेरी मां गौरी गोपाल आश्रम को समझने के लिए आपको वृंदावन एक बार कभी ना कभी समय निकाल कर आना चाहिए और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखना चाहिए। लोग जो कहते हैं उन कही सुनी बातों को आप यदि मान लेंगे तो आपका धर्म के प्रति आपको नफरत होने लग जाएगी। आज दुनिया चाहती है कि धर्म के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा हो जाए। वो क्या कर रहे हैं कुछ लोग षड्यंत्रकारी, कि आपके हृदय में संतों के प्रति नफरत घुसाना चाहते हैं ताकि आप संतों से नफरत करें।
और संतों से नफरत करेंगे तो फिर धर्म कहां से अंदर जाएगा तुम्हारे, और जब धर्म नहीं होगा तो पतन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आज भारत में सबसे ज्यादा गाय किसके पास है? गृहस्थों के पास या संतों के पास? आज भारत में सबसे ज्यादा गौ माता गृहस्थों के पास हैं या संतों के? जोर से, जोर से। ऐसे ऐसे संत हैं मेरी मां जिनके पास 5,000 गाय, किसी संत के पास 10,000 गाय, किसी संत के पास 50,000 गाय, और किसी किसी संत के पास 1 लाख तक गाय हैं। अब बताओ, संतों ने गाय को बचाकर सही किया कि गलत? तो जिन संतों ने गाय को बचाया है उन संतों को भी लोग गलत कहते हैं कि नहीं? जब आप कहते हो बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है, तो भाई ये मत कहा करो कि बाबा ढोंगी है या बाबा पाखंडी है। एक का नाम लेके कहो कि फलाना पाखंडी है, फलाना ढोंगी है। बाबा कह दोगे तो उसमें तो सब आ जाएंगे, और सब आ गए तो क्या गाय की सेवा करने वाले जो सालों से सेवा कर रहे हैं, जिनका जीवन चला गया सेवा करते करते, आज संत ना होते मेरी मां तो गाय केवल फोटो पे नजर आती, प्रत्यक्ष तो होती ना गाय। आज गाय बची है ना तो संतों के बल पर बची है, उन संतों के बल पर जिन संतों को आज कुछ लोग दिन भर पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। गाय तो सड़क में घूमती है ना तो लोग उठाकर बूचड़ खाने ले जाते हैं। रात को 2 बजे ट्रक वाला आता है, भरता है, सीधा कसाई ले जाता, काट देता है। आज गाय सुरक्षित है कहीं तो संतों के पास, और जहां 1 लाख गाय है, अब गौरी गोपाल गौशाला में 350 गौ माता है, 350 गाय है। तो 350 गाय जहां है तो भैया उन गाय की सेवा के लिए कुछ लगता है पैसे वैसे के नहीं? तो लोगों को लगता है बाबाओं को तो जंगल रहना चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, बाबाओं को तो जंगल में रहना चाहिए। बताओ भैया कौन से जंगल में रहें? जंगल छोड़े क्या तुम लोगों ने? कौन से जंगल चले जाएं बताओ? जंगल जाएंगे तो वन विभाग उठा के फेंक देगा। इसलिए सोचिए, आज लोग संतों को कितना टारगेट करते हैं। संतों को पाखंडी बताने में, ढोंगी बताने में बहुत लोग लगे हुए हैं कि इन्हें सिद्ध करें कि ये पाखंडी है। अब मेरी मां, दूसरे लोग हिंदुओं को गाली दें, सनातन धर्म को गाली दें तो चलता है, मुसलमान गाली दे तो चलता है, क्रिश्चियन गाली दे तो चलता है, लेकिन कम से कम हिंदू साधु समाज को, साधु संतों को हिंदू समाज तो कम से कम गालियां ना दे, वो तो सम्मान करे अपने साधुओं का, अपने संतों का। तुम तो अपने सनातन धर्म में साधु संतों का आदर करो। जो गलत है उसका नाम लेके कहा जाए कि ये आदमी गलत है। अब टीवी पे क्या दिखाते हैं, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। भाई बाबा कौन सा बाबा? नाम ले लो उसका। अब आप तो एक तराजू में सबको तौलते चले गए, हाँ या ना? इसलिए कई बार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब ये नहीं 5 उंगली एक सी नहीं होती। संतों के प्रति श्रद्धा रखिएगा। आज आपकी श्रद्धा को बार बार ठोकर मार के तोड़ने की कोशिश चल रही है। श्रद्धा बनती है, फिर कोई ऐसा केस हो जाता है कि श्रद्धा फिर टूट जाती है, फिर बनी तब तक फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर टूट गई। इसलिए जो संत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, कोई कुछ गलत करता है तो वो सबको पता लग जाता है फलाने ने गलत किया। आज मुझे ये बताओ कि जब कोई गलत करता है तो सबको पता लग जाता है कि देखो गलत किया इसने, पर जो सही करता है
क्या उसके बारे में सबको पता लग पाता है? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, यही अंतर है। गलत का प्रचार जल्दी हो जाता है, अच्छे का प्रचार नहीं होता। ये सच्चाई तो ये है कि लोग अच्छा देखना ही नहीं चाहते, लोग तो केवल बुरा देखने के लिए बैठे हैं कि भाई कब बुरा हो, कब हम देखें। अच्छा लोग देखना ही नहीं चाहते। इसलिए आप तराजू के दो पलड़े हैं, जो अच्छा पक्ष है उसको भी रखिए, जो बुरा पक्ष है उसे भी रखिए। केवल भारतीय संस्कृति को दिन रात गलत 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 कहा जा रहा है। दिन रात सोशल मीडिया भरी पड़ी है गलत गलत कहने से। हाँ या ना? एक अच्छा पहलू भी है। संत लोग क्या करते हैं मालूम? संत लोग गायों के लिए ना दिन रात लगे रहते हैं, कसाईयों से छुड़ाते। अब बताओ, जो ट्रक में गाय भर के जाती हैं कसाई और वो पकड़ जाती है गाय, मतलब उसे बचा लिया जाता है, तो वो गाय कहां जाती है? गौशालाओं में जाती है। और गायों के लिए चारा तो चाहिए कि ना? अच्छा बताओ, भूसे का क्या रेट है बाजार में, जरा बताइयो। क्यों भैया आप बताओ, भूसा क्या रेट चल रहा है बाजार में? नहीं पता? आप बताओ भूसा क्या रेट चल रहा है, बोलो। आज वर्तमान में भूसा लगभग 11 रुपए किलो बिक रहा है। 11 रुपए, 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो तक। अब आप बताओ, एक गाय दिन में कितना भूसा खाएगी? कम से कम 3-4 किलो तो खा जाएगी, 5 किलो। हाँ या ना? 3 किलो तो कम से कम मानो। और केवल भूसा नहीं खाएगी, थोड़ा चारा भी चाहिए, थोड़ा सा दाना भी चाहिए। तो बताओ, ये दाना, ये चारा, ये भूसा फ्री में आता है? और संत लोग सेवा करते हैं, तो बताओ संतों की कोई फैक्ट्री लगी है क्या? संतों के कोई बिजनेस है क्या? अरे संत तो सदा गृहस्थों के आश्रित रहा है, भगवान के आश्रित रहा है, और गृहस्थ लोगों को आज्ञा करता कि भाई आज गाय को तुम्हारी तरफ से भूसा मिलना चाहिए, ताकि तुम्हारा धन गाय की सेवा में लगे। तुम गृहस्थ, तुम सहयोग नहीं करोगे गाय के लिए, तो संतों की कोई फैक्ट्री है क्या? इसलिए सेवा करो। आजकल सेवा, पैसा तो लगना ही है साहब। फ्री में आजकल भूसा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बता दो। भूसा नहीं आता। और मिलाने वाले भ्रष्टाचारी ऐसे हैं कि कुछ लोग भूसे में भी पत्थर मिला के वजन बढ़ाते हैं। हाँ या ना? फिर आपको क्या लगता, बेईमानी कहीं नहीं है? सब जगह गाय के भूसे तक में बेईमानी है। एक नेता नहीं चारा खा गया रहा, बाद में जेल गया, चारा घोटाला। तो ये गाय का चारा खाने वाले कितने लोग हैं? इसलिए गाय का हक तक लोग खा जाते हैं। इसलिए तुम्हारे बाप दादे कह गए हैं कि पहली रोटी गाय की निकाला करो, पहली रोटी गाय की निकाला करो, ताकि गाय सुरक्षित रहे। कितनी गायों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। कई गौशालाओं में गाय तो हैं, पर गायों को खिलाने के लिए कोई देने वाला भूसा नहीं है, कोई जाते ही नहीं है। तुम्हें फुर्सत मिलती है संडे के संडे, मॉल जाती हो, मॉल जाते हो। क्या जाते हो अपने पास की गौशाला? देखते हो वहां की हालत? केवल बाबाओं का काम है क्या गौ की सेवा करना? तुम्हारा काम नहीं है। और जो सेवा कर रहे हैं गालियां और दे रहे हो आप लोग के बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। एक तो वो करे, भीख मांग मांग के पूरा कर रहा है, और तुम गालियां और दे रहे हो। इसलिए गृहस्थ में देखो, हम सब एक ही देश में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं। हम सबको एक दूसरे को समझना चाहिए। संत और गृहस्थ
ये अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? आज के 20 साल पहले गांव में भिखारी आता था। बताओ भीख मांगने का तरीका क्या था आज के 50 साल पहले? आप बताओ दादाजी, आप पुराने हो, आपके गांव में पहले भिखारी आता था, कैसे मांगता था भीख? ना आप नहीं जानते, आप बताओ। हाँ? कैसे मांगता था भैया भीख? सुनो, ऐसे नहीं। पुराने जमाने में भिखारी आता था, पहले आपके द्वार पर एक भजन सुनाता था। क्या सुनाता था? या कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। वो खंजनिया लेता था हाथ में और बजाता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और पूरा भजन गाकर 2 मिनट कीर्तन करके फिर बोलता था माता भिक्षाम देही। ये परंपरा थी भारत में आज से 50 साल पहले। मेरे बचपन तक में मैंने ये परंपरा देखी है, मुझे याद है। अच्छा बताओ ऐसा क्यों था? मतलब भिखारी भी भीख फ्री का नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि पहले तुम्हारे द्वार पर आकर भगवान का कीर्तन करूंगा, पहले जो मेरे पास कीर्तन का धन है पहले मैं तुम्हें दूंगा, फिर तुम हो सके तो मुझे पेट भर रोटी दे देना। मतलब वो रोटी भी मांगता था तो फ्री की नहीं मांगता था, पहले तुम्हें सुनाता था भजन कीर्तन। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य है, पहले आपको 3 घंटे कथा सुनाएगा, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, फिर कहेगा कि आपका मन है तो दो, नहीं तो आशीर्वाद दो। आपका मन है तो वृद्ध माओ की सेवा करो, आपका मन है तो यहां की रसोई में सहयोग करो, वरना आशीर्वाद दो। फ्री में कहा? अब लोगों को क्या लगता है बाबा जी तो फ्री में कमा रहे हैं, फ्री का है? फ्री का कैसे है भाई? सबको आज सबकी नजर किस पर है? संतों पर, कि ये क्या कर रहे हैं। संत लोग यदि किसी की गाड़ी में बैठ जाएं तो लोगों के पेट में दर्द, अरे बाबा जी के बाद बड़ी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं। हम आपकी गाड़ी में बैठ जाएं ना तो लोगों को ये लगता है गाड़ी महाराज जी की है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं तो लोगों को लगता है हेलीकॉप्टर ने कहा है, देखो बाबा जी हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। हाँ? फ्लाइट में बैठ जाएं तो लोगों को दिखा, अरे देखो बाबा जी फ्लाइट में बैठे घूम रहे हैं। सब में दिक्कत है लोगों को। लोग काम नहीं देखते, लोग मेहनत नहीं देखते, संतों के द्वारा की गई समाज की सेवा नहीं देखते, केवल वो उंगलियां खड़ी करते हैं। तुलसीदास जी जैसे संतों का क्या योगदान है देश में, जरा बताओ। क्या दिया तुलसीदास जी ने? क्या दिया समाज को? तुलसीदास जी संत हैं, और बताओ संतों ने क्या दिया गृहस्थों को? आप बताओ तुलसीदास जी ने क्या दिया? क्या दिया? तुलसीदास जी ने समाज को वो रामचरितमानस देकर समाज को आज तक आपके बच्चों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर के गए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सब वो संत हैं जिन्होंने समाज को एक नई सीख देने के लिए दोहे दे गए, अपनी अपनी भाषा में एक समाज को एक अच्छा ज्ञान दे करके गए हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो संत लोग तब भी समाज को सही मार्ग दिखाते थे, आज भी सही मार्ग दिखा रहे, हाँ या ना? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गाय का वर्धन करके समाज को मैसेज दिया कि जैसे मैं मतलब कृष्ण भगवान होकर गाय की सेवा करते हैं तो हम कृष्ण के भक्त होकर गाय की सेवा तो करें। यदि कृष्ण को पाना है तो कृष्ण की गाय का सम्मान तो करना पड़ेगा। जो गाय को अपमानित करे और कृष्ण की आरती उतारे, तुम कन्हैया की पूजा करो और गाय को घर से निकालो तो कन्हैया खुश होंगे?
इसलिए गाय की सेवा करो।